फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों पर हमला हुआ तो शदीद तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं और पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा हैं। खालिसतन दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के मुमालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। भारत के खुदगर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरबा शराकत दारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए और खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि किसी भी मुहिमजोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इससे पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारा भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। उनका कहना था कि जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली और मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने के लिए जहनी तैयारी, अमली फहम और इदारा जाती पेशावराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने भारतीय फौज की खामियों और कमजोरियों को बयान किया है। भारत अब खित्ते में तन्हा हो चुका है। चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बहुत ही अच्छा एड्रेस किया है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप को। गुजाहिर है कि वो भी उनमें काफी जर्नलिस्ट होते हैं और MNPs होते हैं और आपके उसमें काफी डिटेल में बात की जाती है 6 हफ्ते के अंदर, और उनको क्लियर बताया कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव थे, हमने उनको कैसे अचीव किया और इंडिया किस तरीके से नाकाम रहा। जो उनकी प्लानिंग थी, जो उन्होंने सोचा हुआ था, उसको कितनी बुरी तरह से नाकाम रहा है, ये सारी बातें उन्होंने खास तौर पर बताई। और उससे ये पता भी चल गया कि ये क्या चाह रहा था, कितनी बुरी तरह नाकाम हुआ। और उसके बाद आपने ये देखा कि जो भी उसके ऑपरेशन सिंदूर के उसके ऑब्जेक्टिव थे वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश जो करता रहा है, दरअसल भारत की ऑपरेशन तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है कि ये इनकी कोई आपस में राबता नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। और इस वक्त इंडिया टोटल आइसोलेट हो गया अपने इस रीजन के अंदर। इसको कोई नहीं, आपके सामने SPO में राजनाथ सिंह ने जो वहां पर एक जहनिया था उसको साइन करने से इनकार कर दिया। इतनी उनके ऊपर हजूमत खानी पड़ गया। अभी ब्रिक्स के अंदर आप देख लें कि वहां पर उन्होंने ये बात की पाकिस्तान का नाम डालने के लिए ये पहलगाम में उन्होंने इनकार कर दिया।
उसके बाद उन्होंने कहा कि इसराइल इज अग्रेसर ईरान के ऊपर, और ये चुप करके बैठ गया। इससे आप ये चीजें देखें कि कितना फर्क पड़ता है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की।